जब जब बहार आई। हाँ बोल। नहीं अभी तक उसका फोन नहीं आया। क्या नाम बताया था? हाँ शुक्ला। मैं घर पहुंच गया, बाहर ही खड़ा। देख मैं नहीं चाहता कि काम्या कोई कदम उठाए। उसके किसी भी कदम से पहले मैं काम ही खत्म कर देना चाहता हूं। समझा? ठीक। मैं तो कब से कह रही हूँ मनीष धोखेबाज है। जब मैंने पहली बार उसे देखा था मैं तभी जान गई थी। यू नो काम्या, इतने सालों में इतने चेहरे देखे हैं कि शक्ल देखकर समझ जाते हैं कि कौन कैसा है। और मनीष तो यू नो। काम्या, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुमने 9 साल मनीष के साथ कैसे निकाले। सॉरी लेकिन इस वक्त मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे हर हाल में उनकी कस्टडी चाहिए। इसमें फिक्र करने जैसी कोई बात नहीं है। इट्स वेरी इजी केस। आपको अपने बच्चों की कस्टडी मिल जाएगी। और आपका केस तो बहुत ही स्ट्रांग है। मनीष ने आपको चीट किया है, और जो आदमी अपनी वाइफ को चीट कर सकता है, ऐसा कैरेक्टरलेस आदमी अपने बच्चों की देखभाल ठीक ढंग से कर पाएगा, उसकी जिम्मेदारी निभा पाएगा, इसकी क्या गारंटी है? एक यही दलील काफी है आपको बच्चों की कस्टडी दिलाने के लिए। लेकिन मनीष भी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। इससे पहले कि वो कोई कदम उठाए, हमें अपने केस की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। मैं आज ही पेपर्स रेडी करा लेती हूँ और कल तक उन्हें कोर्ट में सबमिट कर देती हूँ। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, ये केस 100% हमारी साइड है। आपके बच्चे हमेशा आपके साथ रहेंगे। राजीव कहाँ है यार ये तेरा वकील? 10 बज गए हैं यार, अभी तक नहीं आया। अरे मेहरा जी, हम तो वक्त से पहले ही आ जाते हैं। देखो 5 मिनट बाकी हैं, अभी 10 बजने में। सही कहते हैं। आइए बैठिए बैठिए। क्या लेंगे, चाय ठंडा? अरे चाय कॉफी ले लेंगे, पहले केस तो जीत ले। शुक्ला जी, मुझे अपने बच्चों की कस्टडी अपने हवाले चाहिए। आई होप आपने केस तो स्टडी कर लिया होगा। अरे मेहरा जी, 20 साल से वकालत कर रहे हैं, तो पापड़ी बेल रहे हैं। अब आप हमारे पास आ गए हो तो समझो बच्चे आपके पास आ गए। शुक्ला जी, आप 20 साल से कर रहे हो या 40 साल से, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे ये केस जीतना है। और ये केस जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं और उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ माँ को ही जाएगा। बड़े छोटे होने से क्या होता है? जब माँ अपने बच्चों का पालन पोषण ही नहीं कर सकती, तो दुनिया की कोई भी अदालत यूं बच्चों को उन्हें नहीं सौंप सकती। कैसी बात करते हैं आप शुक्ला जी? काम्या एक अच्छी पोस्ट पर है, वो पालन पोषण क्यों नहीं कर सकती? अरे महाराज, सब कुछ आप लोग ही समझ लेते तो हम जैसे वकीलों का गुजारा कैसे होता। और फिर लव कुश ने एक एक करके सबको मार दिया, तो रामचंद्र जी स्वयं वहां आए। उन्होंने देखा कि लव और कुश तो छोटे छोटे से बच्चे हैं, उन्होंने इतने सारे लोगों को कैसे मार दिया? लेकिन दादी, वो तो उनके बच्चे थे ना, तो वो उन्हें पहचान क्यों नहीं पाए? क्योंकि रामचंद्र जी ने उन्हें कभी देखा ही नहीं था। जब वो पैदा होने वाले थे ना, तो सीता माता जी जंगल में आके रहने लगी थी। दादी, राम जी तो राजा थे और वो महल में रहते थे, पर सीता माता जंगल में क्यों रहती थी? उनका भी मम्मी पापा की तरह झगड़ा हुआ था क्या? नहीं बेटा, राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भला हम इंसान उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं?
तो साक्षात भगवान थे। और बेटा, वो जो करते उनकी लीला वो ही जाने। लेकिन दादी, वो सीता माता के साथ रहते थे ना, तो भगवान भी थे। उनको तो पता भी था बच्चे अपनी मम्मी पापा के साथ नहीं होते। उन्हें कितना बुरा लगता है। हाँ दादी, जब हमारे मम्मी पापा लड़ते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है, वैसे ही लव कुश को बुरा लगता होगा ना। नहीं बेटा, भगवान तो धरती पे सबका भला करने के लिए आते हैं, इसलिए वो अपने बारे में तो कभी सोचते ही नहीं। लेकिन भगवान जी हमारी मदद करने क्यों नहीं आते दादी? ऐसी बात नहीं है बेटा, जो भी उन्हें सच्चे मन से याद करता है ना, वो जरूर उसकी मदद करते हैं। इसीलिए तो हम लोग मंदिर में जाते हैं। वहां उनके सामने हम अपनी सारी मुश्किल बताते हैं और वो हमारी मदद करते हैं। हम भी भगवान से रिक्वेस्ट करें तो वो भी हमारी बात सुनेंगे। हाँ हाँ, जरूर सुनेंगे। अब तुम दोनों सो जाओ, चलो सो जाओ, चलो लेट जाओ बेटा, ऐसे। माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी रात गए यहाँ अकेले, इतनी गुमसुम क्यों बैठी हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? कौन कुछ कहेगा मुझे बेटा, पर मैं कुछ भी तो नहीं कर पा रही। मुझे तो इस घर की किस्मत पे तरस आ रहा है। आप क्यों फिक्र करती हैं? आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार हैं, वो तो ये जिम्मेदारी समझते नहीं। फिर हम लोग क्यों परेशान हो? आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करूं? इतने सालों से जिस घर को, जिस परिवार को मैंने संभाल के रखा, आज वही मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है। कभी इस घर से हंसी और ठहाकों की आवाजें आती थी, और आज इस घर के बच्चों के चेहरों पे उदासी छाई है। मुझसे चिंटू और माधवी के चेहरे नहीं देखे जाते। इस सब में उन मासूमों का क्या कसूर है? हम अपने आप को तो किसी न किसी तरह से समझा ही लेंगे, पर उन बच्चों के सवालों के मैं क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं बहू? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप परेशान मत होइए। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता बहू, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाथ छोड़ो, बच्चे मेरे साथ ही जाएंगे। मैंने कह दिया ना मनीष, ये मेरे बच्चे हैं, कहीं नहीं जाएंगे। काम है, एक बात समझ लो, बच्चे मेरे साथ ही जाएंगे। तुम चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन मैं बच्चों को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। मेरे होते हुए मेरे बच्चे तुम्हारे उस विशाखा के पास जाकर नहीं रहेंगे। मनीष, क्या सोच रहे हो मनीष? मनीष, तुम जानते हो ना
मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, सब कुछ, पर तुम मुझसे दूर रहो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ मनीष, मनीष तुम मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं हो। मैं सब कुछ पाना चाहती हूँ, सब कुछ, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, सब कुछ। वैसे ही जैसे तुम पहली बार मिले थे, तुम्हें याद है ना? ये सब याद है विशाखा। विशाखा, मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही है, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं, मुझे खुद नहीं पता। पर ऐसे में तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। हाँ मनीष, तुम ये सब भूलकर सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखो। विशाखा, मैं टेंशन में इसलिए हूं क्योंकि बात मेरे बच्चों की। मुझे मेरे बच्चे मेरे साथ चाहिए। अगर वो मेरे साथ रहेंगे तो वो जान पाएंगे कि मैं सही हूं या गलत। लेकिन अगर वो मेरे साथ ही नहीं रहेंगे, वो कभी भी नहीं जान पाएंगे कि मैं क्या हूं, मेरी असलियत क्या है। वो हमेशा मुझे एक विलन मानेंगे और उनकी आंखों में वो नफरत मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम बच्चों की टेंशन बिल्कुल मत लो मनीष, हमारे पास इंडिया का बेस्ट लॉयर है और अगर जरूरत पड़ी ना तो एक्सपर्ट की मदद लेंगे। और काम्या ये सब कभी नहीं कर सकती। और उसकी मदद करने के लिए कौन है? किसको फोन कर रहे हो? हेलो विनी, अभी इसी वक्त विक्रम की कंपनी को मेल डालो और उसमें साफ साफ लिखो कि हम उनकी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर रहे हैं। जब जब बहार आई। हेलो विनी, अभी इसी वक्त विक्रम की कंपनी को मेल डालो और उसमें साफ साफ लिखो कि हम उनकी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर रहे हैं। क्यों, कैसे, ये सारी डिटेल्स मैं तुम्हें बाद में दूंगा। प्लीज ये अभी जल्द से जल्द करो। ओके। विशाखा, शुक्ला को फोन करो और उसे बोलो कि केस की प्रोग्रेस पे काम करना शुरू करे। मुझे अपने बच्चे चाहिए जल्द से जल्द। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उनसे बात की। वो अपना काम कर रहे हैं, बस तुम खुद को शांत रखो, बाकी तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा।
देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूं, लेकिन इस वक्त मुझे मेरे सामने अपने बच्चों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस लड़ाई में मनीष तुम अकेले नहीं हो, ये हम दोनों की लड़ाई है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं जानता हूं विशाखा, लेकिन मेरे लिए पहले ये लड़ाई जीतना बहुत जरूरी है। मनीष, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। मनीष, मैं तुम पे जबरदस्ती का बोझ नहीं बनना चाहती और ना ही काम्या की जगह लेने आई हूं। जब तक काम्या से तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ था, तब तक हमने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन अब तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारा प्यार पाना चाहती हूँ। मैं सब समझता हूं विशाल, लेकिन प्लीज तुम मुझे भी समझने की कोशिश करो। इस वक्त मैं अपने बच्चों के सिवाय और कुछ भी नहीं सोच सकता। जब जब बहार आई। मैं सब समझता हूं विशाल, लेकिन प्लीज तुम मुझे भी समझने की कोशिश करो। इस वक्त मैं अपने बच्चों के सिवाय और कुछ भी नहीं सोच सकता। लेकिन अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो, तुम्हें बुरा लगा हो, तो आई एम सॉरी। मैं अभी आता हूं। हेलो, गुड मॉर्निंग विक्रम। ये क्या हो रहा है काम्या? तुम्हें मालूम है ना कि हम इस डील को लेकर कितने आगे बढ़ चुके हैं? हमारी कंपनी ने इस डील को पाने के लिए कितनी मेहनत की है, कितना टाइम इन्वेस्ट किया है। मनीष के ऑफिस से मेल है जिसमें लिखा है कि जो डील उन्होंने हमारे साथ की है उसको कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कम ऑन काम्या, तुमने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अपने प्रोफेशन को मजाक बना के रख दिया है। तुम दोनों में प्यार हो तो डील होगी, अगर लड़ाई हो तो डील कैंसिल। लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा काम्या। इट्स माय जॉब काम्या, और ये कंपनी मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन विक्रम, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वो मनीष की कंपनी है और उसके फैसले मनीष लेता है, मैं नहीं। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मनीष या उसकी कंपनी के बारे में मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आई नो काम्या, इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट मनीष ने साइन किया है उसमें मैंने एक क्लॉज डाल दिया था कि वो किसी भी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, और अगर उसने ऐसा किया देन आई कैन सू हिम।
लेकिन मैंने सोचा कि कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं। हो सकता है तुम इसे सॉर्ट आउट कर दो, अदरवाइज आई हैव नो ऑप्शन। क्योंकि तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अपना बिजनेस खराब नहीं कर सकता। तो अगर तुम अपने लेवल पे इसे सॉर्ट आउट कर सकती हो, वेल एंड गुड, अदरवाइज मुझे इसे अपने हिसाब से हैंडल करना होगा। आप फोन रखिए, मैं बात करती हूँ। चलो मुझे Congratulations, विक्रम। ये डील आपकी हुई। ये कॉन्ट्रैक्ट काम्या ने बनाया है, और काम्या ने पहले भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो तुमने बिना पढ़े साइन किए। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें डाउट है तो तुम पढ़ सकते हो। आखिर काम्या तुम्हारी एक्स वाइफ है। It's okay. I'll just sign it. तुम्हें नहीं पता मनीष तुमने किस पेपर्स पर साइन किए हैं। अब तुम्हारे और काम्या के बीच में सुलह हो या झगड़ा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये डील तुम कभी कैंसिल नहीं कर सकते।